जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी में एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्यावरण का सेकंड क्लास देखा था। देखिए दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों जो इसका पीपीटी बनाने में समय लगता है, तो दोस्तों ये अल्टरनेट क्लास आया करेगा, रेगुलर इन्वायरमेंट का क्लास नहीं आ सकेगा। तो ये अल्टरनेट दोस्तों इन्वायरमेंट या तो जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्लास का वीडियो आएगा, और अल्टरनेट डेज में दोस्तों बाकी के दिनों में जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो सारे टॉपिक को दोस्तों हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों ज्योग्राफी की बात करें तो किसकी किसके लिए जरूरत है, तो एनटीपीसी या ग्रुप डी, यानी कि दोस्तों एएलपी छोड़ करके जितने भी सारे एग्जाम होता है जिसमें दोस्तों जीके पूछे जाते हैं वो सारे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वो अलग से चलेगा और एएलपी सीबीटी 2 के लिए अलग से क्लास चलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो इन्वायरमेंट का जो थर्ड क्लास है, इन्वायरमेंट का क्या है, थर्ड क्लास है। और इस थर्ड क्लास में दोस्तों हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें दोस्तों हम लोग फूड चेन के बारे में जानेंगे, और फूड वेव या खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है दोस्तों, कि पिरामिड किस किस प्रकार से बनता है, कोई कभी सीधा पिरामिड बनता है तो कभी उल्टा पिरामिड बनता है। तो ये पिरामिड किस किस केस में कैसा बनता है। तो पिरामिड दोस्तों जनरली तीन प्रकार का होता है। पहला एगो नंबर पिरामिड, यानी कि संख्या पर आधारित पिरामिड, कि किसी भी जानवर का कितना संख्या होगा तब उसका पिरामिड कैसा बनेगा। दूसरा दोस्तों बायोमास, यानी कि जैव भार के आधार पर, कि अगर किसी का जैव भार कितना अधिक है तो उस हिसाब से पिरामिड बनेगा। तीसरा पिरामिड दोस्तों एनर्जी पिरामिड, यानी कि ऊर्जा के हिसाब से, कि ऊर्जा प्रवाह के हिसाब से एनर्जी का पिरामिड बनेगा। तो ये पिरामिड तीन प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। तो इन सारे इन कम यानी कि दोस्तों इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम लोग फूड चेन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं करें, तो ये एलपी सीबीटी 2 के लिए ही नहीं, बल्कि ये दोस्तों ये क्या है, ये एनटीपीसी के लिए भी जरूरत है और ग्रुप डी के लिए भी जरूरत है। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं। तो जब मैं दोस्तों इन्वायरमेंट का साइंस का क्लास दोस्तों जब मैं करा रहा था, तो उस टाइम में हमने देखा था दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं। तो उसका दोस्तों जो भी यूथ साइंस का जो जो भी क्वेश्चन था, उसका सारा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में, जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होगा, ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये एलपी सीबीटी 2 के लिए नहीं बल्कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के बारे में। फूड चेन के बारे में, तो फूड चेन दोस्तों होता क्या है, फूड चेन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, फूड चेन कहने का मतलब है कि कोई वस्तु खाता है तो किस प्रोसेस से किसको कौन खाता है। जैसे कि खाद्य श्रृंखला एक मॉडल है जो दर्शाता है कि ऊर्जा और पोषक तत्व एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से कैसे चलते हैं। यह जीवों की एक श्रृंखला बना है जो एक दूसरे को खाते हैं, तथा इसका प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत सूर्य होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम ऊर्जा की स्रोत की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारा कुछ हम लोग प्रोड्यूसर पढ़ चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। और उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कंज्यूमर क्या होता है हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग दोस्तों डिकम्पोजर पढ़ चुके हैं, यानी कि अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या दोस्तों, उत्पाद। कंज्यूमर मतलब उपभोग, यानी कि खान जो इनको खाता है। और कंज्यूमर जो होता है उसको कौन कंज्यूम करता है, तो डिकम्पोजर जो होते हैं। और देखिए दोस्तों, ऊर्जा का जो स्रोत शुरू होता है वो कहाँ से होता है, तो वो सन से शुरू होता है। सन से ऊर्जा किस पे जाता है, उत्पाद में जाता है, यानी कि पेड़ पौधे में जाता है। पेड़ पौधे में जाता है, तो जब पेड़ पौधे में सूर्य का ऊर्जा जाता है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इन पेड़ पौधे को कौन कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। और इन उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो कौन करता है, डिकम्पोजर उसको यूज करते हैं। तो ये श्रृंखला इसी प्रकार से चलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये श्रृंखला की बात करें तो जैसे ये हमारा क्या है, ग्रास है। तो ग्रास क्या है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। अब ये उत्पाद की बात करें दोस्तों, तो इससे ऊर्जा कहाँ से मिलता है, यहाँ पे अगर सन होगा तो इसको ऊर्जा सन से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। अब इस घास को कौन खाता है, ग्रास होपर यानी कि टीडा। कौन खाता है, टीडा, जो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता।
प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि क्या है ये, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें दोस्तों, तो कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। टिड्डा को कौन खाता है, ये छोटे छोटे जीव को पक्षी पक्षी दोस्तों खा जाता है। छोटे छोटे जीव को पक्षियां खाती है, छोटी पक्षियां। हालांकि जो बड़ी पक्षियां हैं जैसे चील हो गया, बाज हो गया, तो वो बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाता है। जैसे कि तो ये यानी कि ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। अब तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरा क्या है हमारा, सांप। तीसरा क्या है, सांप। यानी कि दोस्तों जो सांप है वो किसको खाता है, जो छोटे पक्षी होता है या पक्षियों के अंडे को खा जाता है। सांप जो होता है छोटे पक्षी, या मेढक हो गया, या तो फिर मछलियां, छोटी छोटी मछलियां हो गया, या तो मेढक मुर्गी के अंडे हो गया, या पक्षियों के अंडे को सांप खा जाता है, सांप खा जाता है। तो ये सांप किसको खाएगा, इस छोटे बच्चे को खाएगा। अब इस सांप की बात करें तो इस सांप को कौन खाएगा, एक उल्लू खाएगा। जो ओल या उल्लू या बाज जो होता है दोस्तों, उल्लू हो गया चाहे बाज हो गया, उल्लू या तो बाज जो होता है दोस्तों, वो खाता है, किसको खाएगा, सांप को खाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये उल्लू यहाँ पे लिखा गया है, ये एक्चुअली में है क्या, चील है। ये क्या है, चील है। तो इसको कौन खाएगा दोस्तों, काइट, यानी कि जो चील होता है, चील खाएगा किसको, चील किसको खाएगा, इस सांप को। अब दोस्तों जब भी ये, इसको क्या बोलेंगे हम, अपेक्स प्रेडेटर, यानी कि जो अंतिम उपभोक्ता होगा ना उसे अपेक्स बोला जाता है। अंतिम उपभोक्ता को अपेक्स कहा जाता है। अंतिम उपभोक्ता को दोस्तों अपेक्स कहा जाता है। तो अपेक्स में कौन आएगा यहाँ पे, चील आ गया। अब चील दोस्तों जब मर जाएगा, तो चील मरने के बाद क्या करेगा, चील जब मर जाएगा तो चील को कौन खाएगा, जो छोटे छोटे डिकम्पोजर होंगे वो खाता है। छोटे छोटे डिकम्पोजर होते हैं वो खाता है, जैसे कि अर्थवार्म हो गया, केचुआ हो गया, चूहे हो गया, टर्माइट्स हो गया। ये सारी चीजें क्या करता है, जो इन जो मर जाता है उसको खाता है, यानी कि डिकम्पोजर जो अपघटक होते हैं वो खाते हैं। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ये साइकिल चलता है। तो देखिए दोस्तों इसमें फूड चेन में क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल को दर्शाया गया है। अगर इस टिड्डा की बात करें तो ये पक्षी खाएगा, इसके साथ साथ इस टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक भी खाएगा, मेढक भी खाएगा। अब अगर और आगे बात करें दोस्तों, तो इस पक्षी को और कौन खा सकता है, जैसे कि और जानवर खा सकता है इसको। जानवर में जैसे टाइगर को पक्षी मिल जाता है, तो टाइगर पक्षी नहीं खाएगा दोस्तों, हल्का पीछे काट दे टाइगर पक्षी वाला। तो इस पक्षी को और कोई खा सकता है, और कोई खा सकता है। तो ये दोस्तों दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, फूड चेन हो गया। क्या हो गया, फूड चेन हो गया। तो इसमें सिंगल सिंगल को दर्शाया जाता है तो वो फूड चेन कहलाता है। लेकिन तो फूड वेब, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे दोस्तों, खाद्य जाल के बारे में देखेंगे, फूड वेब के बारे में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों फूड वेब क्या होता है, फूड वेब मतलब कि एक चीज, एक ही चीज को अलग अलग चीजों से खा सकता है, या एक जानवर है वो अलग अलग चीजों को खाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इस घास की बात करें, तो इस घास को कौन खाएगा, एक टिड्डा भी खाएगा। इस घास को एक कौन खाएगा, एक चूहा भी खाता है। इस घास को कौन खाएगा, एक रेबिड भी खाएगा, यानी कि खरगोश भी खाएगा। तो ये घास को अलग अलग चीज खा सकता है। और खाद्य, ये क्या हो गया, खाद्य जाल हो गया। और यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में हमने क्या देखा, कि यहाँ पे एक ही चीज को हमने दर्शाया, इसमें एक ही चीज को दर्शाया जाता है, मतलब सिंगल सिंगल को खा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। लेकिन एक ही चीज को जब अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है तो वो खाद्य जाल कहलाता है। जाल के रूप में, जैसे जिग जैग ये है, तो ये जाल के रूप में कहलाता है। जैसे कि देखिए खरगोश की बात करते हैं, तो खरगोश को कौन खाता है, लोमड़ी भी खाता है। खरगोश की बात करें दोस्तों, तो जो चील होते हैं, चील भी खरगोश को खा जाते हैं। खरगोश छोटा होता है, तो ये जब बड़ी बड़ी मछली को पकड़ लेता है, चील या बाज जो होता है, तो इस खरगोश को भी खा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस चूहा की बात करें तो इस चूहा को कौन खाएगा, लोमड़ी भी खा सकता है, उल्लू भी खा सकता है, और इस चूहे को कौन खा सकता है, चील भी खा सकता है, चील भी खाता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि एक चीज को अलग अलग जानवर खाता है, यानी कि एक वो जंतु का लिंक जो है अलग अलग जानवरों से या अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है, एक से अधिक चीजों से जुड़ा होता है। तो वो खाद्य जाल या तो फूड वेब कहलाता है, खाद्य जाल या तो फूड वेब कहलाता है, फूड वेब या तो खाद्य जाल कहलाता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे खाद्य जाल के बारे में हम लोग ने जाना। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानेंगे कि पिरामिड क्या होता है, कैसे होता है।
अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इकोलॉजिकल यानी कि पिरामिड के बारे में जानेंगे, यानी कि पिरामिड दोस्तों क्या होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, पिरामिड क्या है और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। यह खाद्य श्रृंखला में प्रजातियों की संख्या या संख्या के आधार पर, इसके खाद्य श्रृंखला को क्या संख्या के आधार पर, या तो उसके बायोमास के आधार पर, या तो उसके पोषी स्तर के ऊर्जा ऊर्जा के स्तर पर इसको दर्शाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो दर्शाने का तरीका है, एक किसी भी वस्तु को, जैसे कि दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों ग्राफ है, क्या है, जैसे कि हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ में दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, किसी वस्तु को दर्शाने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। तो वो ग्राफ इसी प्रकार क्या है, एक इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए दोस्तों, अगर ग्राफ की ये इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, तो वो चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में या पारिस्थितिक पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताया। किसने बताया था, चार्ल्स इल्टन ने। और कब बताया था, 1927 यानी कि 1927 में बताया था, 1927 में बताई थी सबसे पहले। तो ये भी डेट को भी याद रखिएगा और ये नाम भी याद रखिएगा कि यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो चार्ल्स इल्टन ने बताया था, 1927 1927 में बताया था। अब देखिए दोस्तों, पिरामिड कितने तीन प्रकार का होता है, ये पहले में स्टार्टिंग में मैंने बताया। अब पिरामिड देखिए दोस्तों, नंबर के आधार पर, यानी कि ये संख्या के आधार पर, जैसे कि देखिए ये क्या है, संख्या के आधार पर। दूसरा, बायोमास के आधार पर। तीसरा, एनर्जी के आधार पर, यानी कि ऊर्जा के आधार पर। तो ये तीन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या है, संख्या के आधार पर, पहला संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है, बायोमास यानी कि जैव भार के आधार पर, बायोमास यानी कि जैव भार के आधार पर। और तीसरा क्या है, ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। ये तीन तरीके से बांटा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, पिरामिड जो बनता है तो दो तरीके से पिरामिड बनता है। एक सीधा पिरामिड बन सकता है, एक उल्टा पिरामिड बन सकता है। तो सीधा पिरामिड क्या है, जब ये इस प्रकार से बने तो ये क्या होता है, सीधा पिरामिड होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये जब इस प्रकार से बने तो ये क्या होता है, सीधा पिरामिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सीधा पिरामिड कहलाता है। लेकिन यही अगर इस प्रकार से बने, ये इस प्रकार से बने तो ये उल्टा पिरामिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उल्टा पिरामिड। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा, ये हमारा सीधा पिरामिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड। सीधा और उल्टा, सीधा को हम क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं, अपराइट। और उल्टा को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो ये दो तरीके से पिरामिड बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग संख्या के आधार पर कितने क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में पिरामिड का जानते हैं। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, संख्या के आधार पर। तो देखिए, तो संख्या के आधार पर तीन तरीके से पिरामिड बनता है। सबसे पहला दोस्तों, एक फसल पर आधारित होगा। जो खेती वगैरह जो होता है, खेत वगैरह, तो वो फसल पर आधारित होगा। तो फसल पर जो आधारित होगा पिरामिड होगा दोस्तों, वो अपराइट होगा, यानी कि सीधा बनेगा। वो पिरामिड क्या बनेगा, फसल पर खेत पर जो पिरामिड अगर बनाएंगे दोस्तों, तो ये कैसा बन सकता है, सीधा बन सकता है। कैसा बन सकता है, सीधा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप्स की बात करते हैं। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फसल, यानी कि खेती जो करते हैं। क्रॉप्स का मतलब ही क्या होता है, फसल। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फसल। तो इस फसल को कौन खाता है दोस्तों, ये टिड्डा खाएगा। क्या खाएगा, टिड्डा। अब टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खा सकता है। अब मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप अब देखिए दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, क्रॉप्स फसल है। फसल को कौन खाएगा, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, जो बड़ी पक्षी होगा, चील या बाज वगैरह खाएगा। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा, कि ये जो पिरामिड फसल के लिए बनता है वो सीधा बना है। तो वो सीधा क्यों बना है, ये पिरामिड इस प्रकार से उल्टा भी तो बन सकता था, लेकिन उल्टा क्यों नहीं बना है, ये सीधा ही क्यों बना। तो देखिए दोस्तों, सीधा बनने का कारण क्या है दोस्तों, ये पिरामिड किस पर आधारित है, संख्याओं पर आधारित है। किस पर आधारित है, नंबर पिरामिड, यानी कि संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है, संख्या पर आधारित है। इसका मतलब दोस्तों, संख्या ऊपर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो आप अगर देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो दोस्तों, फसल की बात करें तो पौधे की बात करें तो टिड्डा से जाहिर सी बात है कि अधिक होगा।
फसल क्या होगा, ये सबसे अधिक होगा, संख्या में क्या होगा, सबसे अधिक होगा, संख्या में क्या होगा, सबसे अधिक होगा फसल। उसके बाद दोस्तों इसकी तुलना में, इसकी तुलना में पेड़ पौधे की तुलना में टिड्डा क्या होगा, कम होगा। यानी कि ऊपर जब हम जाएंगे तो संख्या क्या होगा, घटता जाएगा, संख्या क्या होगा, घटता जाएगा। टिड्डा पेड़ पौधे से यानी कि फसल से टिड्डा क्या होगा, कम होगा। और टिड्डे से कम क्या होगा, मेढक होगा। मेढक से कम क्या होगा, सांप होगा। फिर सांप से कम क्या होगा, चील होगा। आजकल दोस्तों पक्षियां तो विलुप्त होने लगा है, तो चील वगैरह तो आजकल बहुत कम ही दिखता है। तो ये क्या है, और ऊपर जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम, सबसे कम होगा। और नीचे क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे क्या होगा, अधिक होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये पिरामिड जो बनता है वो सीधा पिरामिड बनता है, नीचे अधिक संख्या वाला होगा और ऊपर जो होगा वो छोटे संख्या वाला होगा। तो ये क्या, ये पिरामिड जो बनता है हमारा इसलिए सीधा बनता है। तो नंबर संख्या के आधार पर जो पिरामिड फसल या खेत पर जो बनेगा, फसल या कृषि पर जो बनेगा, वो कैसा पिरामिड बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा, अपराइट यानी कि सीधा पिरामिड बनेगा। अगला पिरामिड हमारे दोस्तों संख्या पर आधारित ही है, ये भी हमारा क्या है, संख्या पर आधारित ही है। लेकिन ये भी हमारा क्या है दोस्तों, सीधा पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा पिरामिड बन रहा है। तो ये सीधा पिरामिड दोस्तों ये कौन सा है, पिछला हमने देखा क्या, फसल वाला, खेत से संबंधित। लेकिन अब हम यहाँ पे एक्वेटिक, एक्वेटिक सिस्टम यानी कि जलीय तंत्र का पिरामिड देखेंगे। यानी कि जब जल में जब जाएंगे हम, जल में जैसे कि चाहे तालाब हो गया, चाहे समंदर हो गया, चाहे नदी हो गया, कहीं पे भी हम जाएंगे, उस इकोसिस्टम पर पिरामिड अगर हम बनाएंगे जलीय तंत्र पर या अंतर पर, तो कैसा पिरामिड बनता है। तो जलीय तंत्र में भी हमारा पिरामिड क्या बनेगा दोस्तों, सीधा पिरामिड बनता है। कैसा बनता है, सीधा पिरामिड बनता है, सीधा। तो सीधा पिरामिड में दोस्तों सबसे पहले नीचे हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक। तो प्रोड्यूसर हम लोग क्या बोलते हैं, जो यानी कि जो सूरज की रोशनी से जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर, उत्पाद कहलाते हैं। तो आप लोग दोस्तों तालाब में दोस्तों देखे होंगे कि ये इस प्रकार से ऊपर में दोस्तों ग्रीन कलर का एक लेयर या काई जम जाता है। क्या होता है, काई जम जाता है। तो वो काई जो होता है दोस्तों वो फाइटोप्लैंक्टन होता है, जो कि एक क्या होता है, उत्पादक होता है। क्या होता है, उत्पादक होता है। और इस छोटे छोटे उत्पादक जो है शाका प्रोड्यूसर वाले फाइटोप्लांट्स, इस फाइटोप्लांट्स को कौन खाता है, ये जो, ये क्या कौन खाता है, जू प्लांक्टॉन्स खाता है। इसको कौन खाता है, जू प्लांक्टॉन्स खाता है। और इस जू प्लांक्टॉन्स को कौन खाता है, छोटी मछलियां खाता है। ये देखिए, तो ये डायग्राम में, ये चित्र में यहाँ पे दोस्तों बड़ा दिख रहा है, हालांकि ये बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसको कौन खाएगा, ये खाएगा। फिर इसको कौन खाएगा, थोड़ी बड़ी मछली होगा वो खाएगा। अब ये जो बड़ी मछली होगा इसको कौन खाता है, तो इसे चील या चील वगैरह क्या करता है, इसके उठा के डायरेक्ट उठा लेता है। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे रील वीडियो देखते होंगे दोस्तों यूट्यूब में, कि बड़े बड़े चील क्या है, माने कि मछली, बड़ी बड़ी मछलियों को चील क्या करता है, तालाब से या तो फिर नदी से ही डायरेक्ट पकड़ लेता है। तो ये हमारा सीधा बना। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो काई है संख्या में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जाहिर सी बात है, क्या होगा, संख्या में सबसे अधिक होगा। और ऊपर चील की बात करते तो चील फिर से इसमें क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो ये हमारा यानी कि जलीय तंत्र में जो हमारा पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। कैसा पिरामिड बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। ये दोस्तों इतना पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जलीय तंत्र में या तालाब में अगर हम इकोसिस्टम का पिरामिड बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, तो वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने दो देखा दोस्तों, नंबर के आधार पर हमने दो पिरामिड देखा। पहला क्या देखा हम लोगों ने, कि खेत या तालाब में, सॉरी खेत में या पादप में अगर हम, खेत या फसल में अगर पिरामिड बनेगा तो सीधा बनेगा। और जलीय तंत्र में अगर इकोसिस्टम में पिरामिड बनेगा तो वो भी हमारा सीधा बनेगा। अगला अगर हम देखें दोस्तों, पेड़ पारिस्थितिकी, पेड़ पारिस्थितिकी में दोस्तों पिरामिड क्या बनेगा हमारा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे दोस्तों हिंदी में मिसटाइपिंग है थोड़ा दोस्तों, तो इंग्लिश में देखिएगा। इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा देख के मैनेज कीजिएगा दोस्तों। तो ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि
जो बड़े पेड़ पौधे हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो संख्या में क्या है दोस्तों, कम है। वो क्या है, कम है। बड़े पेड़ पौधे क्या संख्या में, कम है। अब इस पेड़ को कौन खाएगा, बकरी या गाय खाएगा, क्या खाएगा, बकरी और गाय खाएगा। अब इस बकरी और गाय में दोस्तों, जैसे कि पेड़ पौधे क्या दोस्तों, प्रोड्यूसर है हमारा। अब इस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, बकरी खाएगा या गाय खाएगा या बैल खाएगा या खरगोश वगैरह खाएगा, तो बकरी गाय खाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स या परजीवी। तो क्या जो ये जो पैरासाइट्स या परजीवी है, क्या बकरी को खाएगा क्या, नहीं खाएगा। क्या होगा, नहीं खाएगा, बल्कि इसके अंदर ही रहेगा और इसी पे खाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, जूं होता है, जो जूं होता है या खटमल होता है, वो रहता उसी में है और खाता उसी को है। यानी कि जिस पर रहेगा उसी पे, उसी को खाएगा और उसी पर रहेगा, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। तो इसके अंदर जो चाहे मच्छर हो गया या तो फिर जोंक हो गया, बकरी के शरीर में ही रहेगा और उसी को खाएगा, उसी का खून चूसेगा और उसी का शरीर में रहेगा, उसी के शरीर में रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स कहलाता है। अब पैरासाइट्स की बात करें दोस्तों, तो पैरासाइट्स के भी ऊपर कौन है, हाइपर पैरासाइट्स होता है, जो अति परजीवी होता है। क्या होता है, अति परजीवी होता है। तो ये संख्या के आधार पर क्या होता है, उल्टा पिरामिड बनता है। यानी कि ये संख्या में क्या होगा, अधिक होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। तो नंबर पिरामिड पे दोस्तों हम लोग संख्या के आधार पर तीन पिरामिड हम लोगों ने देखा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा क्या है, बायोमास पिरामिड। बायोमास, बायोमास कहने का मतलब दोस्तों, जैव भार के आधार पर, जैव भार के आधार पर, जैव भार के आधार पर बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, जैव, इसमें क्या होगा दोस्तों, बायोमास का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान कितना होगा, मास, मास मतलब द्रव्यमान की कितना केजी होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, क्या है हमारा, प्रोड्यूसर है, यानी कि ये हमारा क्या उत्पादक है। हार्निवोर मतलब शाकाहारी है। प्राइमरी कार्निवोर मतलब कि प्राथमिक मांसाहारी। फिर ये टॉप लेवल का मांसाहारी है, ये सबसे ऊपर का मतलब कि, तो ये, अब देखिए दोस्तों, घास की अगर बात करें तो घास का वजन, अगर पूरे पृथ्वी की घास के वजन की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि इन खरगोश सबसे क्या होगा, अधिक होगा। ये पूरे घास की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि जिस इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जहां की बात करेंगे, चाहे यानी कि दोस्तों टेरिस्टोरियल, क्या बोलते हैं इसको, टेरिस्टोरियल यानी कि स्थलीय, लिखा हुआ है ऊपर दोस्तों, टेरिस्टोरियल। टेरिस्टोरियल यानी कि स्थलीय, यानी कि स्थल पे, स्थल पे अगर घास की बात करें, जाहिर सी बात है कि खरगोश या हिरण से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक द्रव्यमान होगा। तो इसका द्रव्यमान, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उससे कम द्रव्यमान होगा, फिर इसके ऊपर क्या होगा, कम द्रव्यमान होगा। टोटल इसमें दोस्तों एक खरगोश की बात नहीं हो रहा है, पूरे खरगोश की, और घास की यहाँ पे एक घास का नहीं, ये पूरे घास की बात हो रहा है। फिर लोमड़ी की बात करें तो पूरे लोमड़ी की बात हो रही है, शेर की बात करें तो पूरे शेर की बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान में भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो ये स्थलीय यानी बायोमास के आधार पर या जैवभार के आधार पर जो पिरामिड बनेगा टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम में, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा, यानी कि अपराइट पिरामिड बनेगा, यानी कि सीधा पिरामिड बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। तो ये बायोमास का दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला हमारा दोस्तों बायोमास पर आधार पर क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए, तो बायोमास में दोस्तों दो पिरामिड होता है, एक स्थलीय और एक जलीय। तो स्थलीय में क्या देखा हम लोगों ने, सीधा पिरामिड बनता है, लेकिन जलीय में पिरामिड क्या बनता है, उल्टा बन रहा है। जलीय में पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम उत्पादक की बात करें, जैसे जलीय में, जल के अंदर में बात करें, तो ये क्या है, छोटा सा एक प्लांट है। अब इस छोटे से प्लांट को कौन खाएगा, मछली, छोटी मछली खाएगा, जो कि शाकाहारी मछली होगा। मछली देखिए, सारा मछली जो है वो मांसाहारी नहीं होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मछली होते हैं जो शाकाहारी जीव, छोटे छोटे घास फूस को खाते हैं। तो इस घास को खाएगा। अब इस घास को कौन खाएगा, जो बड़ी मछली होगा वो खाएगा। तो ये जलीय पिरामिड में, यानी कि बायोमास पिरामिड जो होगा, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा, उल्टा पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा पिरामिड बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, अगला हमारा क्या हो गया, ऊर्जा पिरामिड। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड दोस्तों एक ही हमारा बनता है, ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो एक ही पिरामिड बनता है ऊर्जा पर आधार पर। तो ऊर्जा का आधार पर दोस्तों
पहले भी हम इसके बारे में कल पिछले क्लास जब पिछला क्लास जो हुआ था इन्वायरमेंट का, उसमें हम लोग दोस्तों चर्चा किए थे। किसका चर्चा किए थे? एक लैंडमान, एक हम लोग चर्चा किया था दोस्तों, क्या किसका? एक साइंटिस्ट था क्या, लिंडेमान। सेंटेंस क्या था? लिंडमान थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो लिंडमान थ्योरी के आधार पर हमने क्या बात किया था दोस्तों, कि एनर्जी का जो लेवल होगा वो हमेशा शाकाहारी से जो ऊपर जाएगा, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो एनर्जी घटता जाएगा। और एनर्जी कितना घटेगा, तो कितना ट्रांसफर होगा, तो 10% एनर्जी ही मात्र ट्रांसफर होगा। कितना? 10% एनर्जी ही मात्र ट्रांसफर होगा। एक बात यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, सन से हमें कितना एनर्जी मिल रहा है, इतना एनर्जी मिल रहा है। लेकिन सन से जितना एनर्जी हमें मिल रहा है, तो वो प्लांट को कितना एनर्जी मिलता है, या पेड़ पौधे को, या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं या उत्पादक होते हैं, उसे कितना एनर्जी मिलता है? तो इस पूरे का 1% एनर्जी मिलता है। कितने एनर्जी मिलता है? मात्र सूर्य ऊर्जा से जितने एनर्जी प्लांट को मिलता है, तो वो कितना मिलता है? 1% मात्र मिलता है। कितना मिलता है? 1%। जैसे कि सन से कितना आया, 160 है, 60 आ गया यहाँ पे। तो इसका 1% कितना होगा? 1%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2 2 4 जीरो, 4 जीरो, यानी कि देखिए इतना ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो गया। तो सूर्य से कितना ऊर्जा मिला? इतना ही ऊर्जा मिला, यानी कि इतना ऊर्जा सूर्य से निकल रहा है। पृथ्वी पर इतना ऊर्जा आ रहा है, लेकिन इतना ऊर्जा में से सिर्फ और सिर्फ 1% ऊर्जा पेड़ पौधे के पास जाता है। बाकी ऊर्जा इधर उधर क्या होता है दोस्तों, कुछ बादल एब्जॉर्ब करता है, कुछ वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे ऊर्जा को इधर उधर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन मात्र 1% ऊर्जा पेड़ पौधे के पास जाता है, और वो अपना भोजन बनाते हैं। और इस पेड़ पौधे को जो खाता है, उसका 10% ऊर्जा किसमें ट्रांसफर होगा? जो पेड़ पौधे को खाएगा। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वही पेड़ पौधे को खाएगा। और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर वाले खाएगा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर का 10% जाएगा। और अब सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा, टर्सरी कंज्यूमर वाला खाएगा, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता खाएगा, तो उस पर कितना होगा? 10% एनर्जी प्राप्त होगा। और इसको अंत में दोस्तों एक लेयर और हम कह सकते हैं, आगे हमारा क्या होगा? अपघटक होगा। क्या होगा? अपघटक होगा। तो जो अपघटक होगा, इसके मर जाने के बाद सारा जो भी होगा ऊर्जा इसके पास चला जाएगा, और वो जो अपघटक होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कि 0 जूल एनर्जी बच जाएगा। तो एनर्जी का दोस्तों ट्रांसफर होके मिट्टी में मिल जाता है। तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर हमारा ऊपर से नीचे हो रहा है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो हमारा बन रहा है दोस्तों, कैसा बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा, अपराइट, यानी कि सीधा। कैसा बन रहा है? सीधा पिरामिड बनेगा। कैसा पिरामिड बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा। तो ये हमारा था दोस्तों पिरामिड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, वो कंसेप्ट थे, वो सारे पिरामिड से हम लोगों ने देख लिया। एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि सूर्य से कितने ऊर्जा आता है? जितना ऊर्जा आता है उसका मात्र 1% ऊर्जा पेड़ पौधे को मिलता है। ये 1% वाली बात को याद रखिएगा। और लिंडमान के अनुसार ये 10-10% क्या होता है, एनर्जी आगे ट्रांसफर होता जाता है पोषी स्तर के अनुसार। दूसरे पोषी स्तर में 10%, तीसरे 10%, उसका 10%, उसका 10%। तो ये हमारा लिंडमान का सिद्धांत था। तो पिरामिड से दोस्तों आई होप पिरामिड से दोस्तों सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोस्तों एक बार आप इसे और देख लीजिएगा, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और आप दोस्तों इसमें दोस्तों अच्छा स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों रिवीजन जारी रखिए और पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आप इसका दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम में का स्कैनर यहाँ पे है, ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करें और हौसला को दोस्तों जरूर बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और दोस्तों ये क्लास रेगुलर नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोस्तों पीपीटी बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो अल्टरनेट ये क्लास दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं ले आऊं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।